मकामी पुलिस के साथ सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के 8,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती। सीसीटीवी, ड्रोन और एआई तकनीक से निगरानी के बीच मध्य प्रदेश के धार के भोजशाला में 10 साल बाद एक बार फिर बसंत पंचमी पर पूजा और जुमे की नमाज एक साथ अदा की गई। भोजशाला में आमतौर पर बसंत पंचमी पर पूजा और जुमे के दिन नमाज की इजाजत रहती है, लेकिन दोनों एक दिन पढ़ते हैं तो तनाव के हालात बन जाते हैं। भोजशाला में ऐसा क्यों है? आखिर भोजशाला का और कमाल मौला मस्जिद का तनाज़ा क्या है? आज की बड़ी बहस में बात इसी पर करेंगे कि क्या भोजशाला नया सियासी मसाला है। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के धार जिले में वाक़ 11वीं सदी की मुतनाज़ा भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद में जबरदस्त सिक्योरिटी के बीच बसंत पंचमी की पूजा के साथ साथ जुमे की नमाज भी अदा की गई। 10 साल बाद इस बार भी सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की अर्जी पर समाअत करते हुए हिंदू फरीक को सूर्योदय से सूर्यास्त तक वाघ देवी की पूजा की इजाजत दी, तो वहीं मुस्लिम फरीक को दोपहर 1 से 3 बजे तक जुमे की नमाज अदा करने की इजाजत मिली। दरअसल पिछले 23 साल से चले आ रहे एक इंतजाम के तहत एएसआई हिंदुओं को मंगल को भोजशाला में पूजा करने की इजाजत देता है, जबकि मुसलमानों को जुमे को नमाज पढ़ने की इजाजत है। फिलहाल इस निजाम ने काफी हद तक रोजाना के झगड़ों को रोका है। जब कोई बड़े हिंदू त्योहार जुमे के दिन आते हैं तो परेशानियां बढ़ जाती हैं। इससे कबल 13 फरवरी 2016 में भी बसंत पंचमी जुमे के दिन थी, जिससे मुतनाज़ा जगह पर नमाज के वक्त को लेकर धार में एहतजाज और झड़पें हुई थी। तब सख्त सिक्योरिटी के बीच पूजा और नमाज कराई गई थी। अब सबसे पहले आपको समझाते हैं कि आखिर ये भोजशाला कमाल मौला मस्जिद तनाज़ा है क्या। दरअसल भोजशाला एएसआई की ज़ेरे निगरानी एक मोन्यूमेंट्स है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये परमार राजा भोज के वक्त से है, लेकिन इस जगह पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज अपना दावा करते हैं। मुस्लिम समाज इसे सूफी संत कमालुद्दीन के नाम पर कमाल मौला मस्जिद मानता है और दावा करता है कि यहाँ सदियों से लगातार नमाज पढ़ी जा रही है। मुस्लिम समाज इस दावे को पूरी तरह से खारिज करता है कि ये एक मंदिर था। वहीं हिंदू समाज भोजशाला को देवी वाघ देवी यानी सरस्वती को समर्पित मंदिर मानता है, जिसके लिए वो शिलालेखों, मंदिर जैसी मूर्तियों का हवाला देते हैं और दावा करते हैं कि यह बहुत पहले से मंदिर था। दिलचस्प ये है कि हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने 1 मई 2022 को इंदौर हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर मांग की थी कि भोजशाला की पूरी मिल्कियत हिंदुओं को सौंपी जाए। ये मंदिर है या मस्जिद, इसका कैरेक्टर तय करने के लिए एएसआई से साइंटिफिक सर्वे कराया जाए। 11 मार्च 2024 को इंदौर हाई कोर्ट ने एएसआई को भोजशाला का साइंटिफिक सर्वे कर 6 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपने के लिए कह दिया। एएसआई ने कोर्ट से वक्त मांगा, जिस पर 2 जुलाई 2024 तक का वक्त दिया गया। एएसआई ने फिर वक्त मांगा, जिस पर कोर्ट ने 15 जुलाई तक की तारीख दी। इस तारीख को एएसआई ने साइंटिफिक रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश कर दी। एएसआई ने ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार और कार्बन डेटिंग मेथड की मदद से अपना सर्वे शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट के 11 मार्च के 2024 के हुक्म के खिलाफ मुस्लिम फरीक ने सुप्रीम कोर्ट में 16 मार्च 2024 को अर्जी लगाई, जिसमें पूरा पक्ष सुनने की मांग की गई। 1 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, जिसमें साइंटिफिक सर्वे पर रोक नहीं लगाई, लेकिन सर्वे रिजल्ट की बुनियाद पर बिना सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के फैसले लेने पर रोक लगाई। सर्वे रिपोर्ट को खुफिया रखने और पब्लिक ना करने के हुक्म दिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि कोई ऐसी खुदाई ना की जाए जिससे भोजशाला के बुनियादी स्ट्रक्चर में बदलाव आए। सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम फरीक ने कहा कि 2003 के ऑर्डर के खिलाफ हिंदू फरीक कोर्ट चला गया और 2019 में दायर मुस्लिम फरीक की अर्जी को फॉलो नहीं किया। हाई कोर्ट ने बिना सुने सर्वे का ऑर्डर दिया। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट आने के बाद हिंदू फरीक ने सुप्रीम कोर्ट में मेंशन लगाकर रिपोर्ट की बुनियाद पर फैसले पर लगी रोक हटाने और हाई कोर्ट को फैसले लेने के लिए डायरेक्शन देने की मांग की थी। अब ये पूरा मामला अदालत में ज़ेरे समाअत है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट। भोजशाला नया सियासी मसाला, इसी पर बात करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। मोहम्मद परवेज सिद्दीकी, लीडर कांग्रेस, रत्नाकर सिंह साहब, लीडर बीजेपी, मोहम्मद अकील साहब, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले आना चाहूंगी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी साहब, जिस तरीके से आज का ये दिन रहा और एक सुगबुगाहट थी, ये कहीं कि खदशा जाहिर किया जा रहा था कहीं इंतजाम फेल ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
सियासी जमातों के जरिए इस पूरे माहौल को देखते हुए क्या कुछ कहा जा सकता है, आपसे जानना चाहूंगी। मैडम देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आदेश 2003, 2013 और 2016 में था, जिसमें साफ ये बताया गया है कि जब भी बसंत पंचमी और जुमे का नमाज अगर एक दिन पड़ता है तो उसमें 12 सूर्योदय से लेकर 12 बजे से 1 बजे तक का हिंदू फरीक को दिया जाएगा, जिसमें पूजा अर्चना कर सकते हैं वो लोग। उसके बाद उस आदेश में यह भी लिखा हुआ है कि जुमे की नमाज 1 बजे से 3 बजे तक के लिए हिंदू फरीक, जो हिंदू भाइयों को जगह खाली करनी होगी और 1 से 3 बजे तक जुमे की नमाज अदा की जाएगी। फिर 3 बजे से लेकर सूर्यास्त तक पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन ये बीजेपी के जितने जो लोग हैं जो हिंदू संगठन को बढ़ावा दे रहे हैं इस पूरे भारत के अंदर, चाहे वो मध्य प्रदेश के अंदर हो, उत्तर प्रदेश के अंदर हो, बिहार के अंदर हो, झारखंड के अंदर हो, उत्तराखंड के अंदर हो, ऐसे नए नए संगठन बन रहे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर इनका बस चले, बीजेपी का बस चले, तो वो देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो देश का जो संविधान को फाड़ के फेंकने का काम करेंगे। तो हम कांग्रेस पार्टी इसके अपने संविधान के साथ हमेशा रही है और सुप्रीम कोर्ट का जो आया है कि किसी भी पक्ष, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस क्यों लगाया, जिसमें ये कहा गया साफ लफ्जों में कि जो जैसा चल रहा है चलने देने के लिए जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो आदेश है उस पर पालन किया जाए। प्रशासन को यह आदेश दिया कि उसमें पुलिस डिप्लॉयमेंट करते हुए एडमिशन की निगरानी में दोनों पक्ष को पूजा नमाज पढ़ने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं। कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि सियासी प्रयोग जो है वो फेल हो गया सुप्रीम कोर्ट के सूझबूझ के जरिए, और जो एक स्टेटमेंट सामने आया है उसके बाद यहाँ दोनों चीजें हो सकी हैं, पूजा भी जारी है और नमाज भी अदा कर ली गई है। रत्नाकर सिंह साहब, आपके पास आना चाहूंगी। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कोशिश हुई और कोर्ट के अंदर ये सुझाव भी दिया गया कि दोनों चीजें यहाँ हो सकती हैं, टाइम अलग अलग होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गौर भी किया। सियासी जमातों के जरिए क्या यहाँ पर सियासी प्रयोग करने की कोशिश हो रही थी? देखिए शबनम जी, अगर सियासी प्रयोग करने की कोशिश होती तो मध्य प्रदेश की सरकार जो है जो भी आपने बताया अभी कि इस तरह का जो प्रोविजन करके सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो कार्रवाई और बसंत पंचमी और जुमे की नमाज को भी सफलतापूर्वक इन्होंने कार्य जो संपन्न कराया, तो ऐसा नहीं होता। सरकार देखिए कभी नहीं चाहती है कि प्रदेश में जो है दंगा हो, फसाद हो और इसका राजनीतिकरण हो। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं निश्चित रूप से कुछ इस तरह की बातें करती हैं जिससे कि लोगों में आपसी वैमनस्य की भावना जो है वो बढ़े और राजनीतिक जो है रोटियां सेकने का उनको एक मौका मिले। तो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता की बात में सुन रहा था, निश्चित रूप से उनकी बातें जो है वो कुछ इसी तरह से प्रतीत हो रही थी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस राजा भोज, अब मैं 11वीं शताब्दी की बात कर लूं, जिस परमार वंश के राजा भोज की नगरी थी और उस नगरी में संस्कृति और संस्कार और शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया जाता था, विश्वविद्यालय बनाने का काम किया जाता था। वहां पे एक सरस्वती जी, माँ सरस्वती का जो है मंदिर बनाया गया ताकि जो भी है वो उसकी उपासना करें, पूजा करें और ज्ञानवर्धन करें और शिक्षा दीक्षा अच्छे से करें और शिक्षा का प्रचार प्रसार करें। तो आखिर में जब 11वीं शताब्दी में मंदिर बना था, जिसका प्रमाण आज भी कोई अगर जाएगा, एक आम व्यक्ति भी जाएगा उस परिसर में, तो उसको तमाम शिलालेख मिलेंगे, कमल पुष्प मिलेंगे, खंभों पे नक्काशी, हिंदू संस्कृति के मान्यताओं के द्वारा नक्काशी की हुई चीजें मिलेंगी। ये अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वह निश्चित रूप से वह मंदिर था जिसको आक्रांताओं ने तोड़ करके और उसको मस्जिद के रूप में उसको बनाने का काम किया या उस पर कैप्चर करने का काम किया। ठीक है, आपने किया, कोई बात नहीं। लेकिन जब हम ये चाहते हैं कि हमारे जो मान्यताएं हैं, जो पौराणिक मान्यताएं हैं, उसके अनुसार हम उस मंदिर में जाएं और माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करें, तो निश्चित रूप से हमको उसमें छूट देनी चाहिए और छूट पूरी मिलनी चाहिए। सिर्फ जुमे की एक नमाज, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने वाला हूं, सिर्फ जुमे की एक नमाज के लिए आप पूरे साल में एक दिन जो ये त्योहार आता है बसंत पंचमी का, उसके लिए 8000 पुलिस फोर्स डिप्लॉय करने की क्या आवश्यकता है? जुमे की नमाज तो साल में 52 दिन होते हैं,
और ये त्योहार सिर्फ एक दिन होता है। तो जो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो भाईचारे की बात करते हैं, जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, जो आपसी भाईचारे और प्रेम परस्परी की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप एक दिन अपना नमाज जो है वो अपने घर में अदा नहीं कर सकते? आप एक दिन सजदा जो है वो दूसरे मस्जिद में नहीं अदा कर सकते? आप क्यों चाहते हैं कि मैं साल में हिंदुओं का एक दिन त्योहार जो आने वाला है उसमें भी मैं जाकर के सजदा करूं, और जिसमें मौका मिले इन विपक्षी पार्टियों को सियासी रोटियां सेकने का? मैं पूछना चाहूंगा इन लोगों से कि आप जो है जुमे के 52 दिन होते हैं, आप 51 दिन पूरा करिए, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन एक दिन तो कम से कम हिंदुओं के लिए रखिए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा शबनम जी, देखिए ये कौम में, इस्लाम में ये कहा गया है कि जहां पे पूजा पाठ होता है, जहां पे इस तरह की क्रिया होती है, वहां पे नमाज अगर आप सजदा करते हैं, इबादत करते हैं, तो उसका फल नहीं मिलता है। तो आखिर क्यों लोग वहां हुजूम बना करके जा करके और बसंत पंचमी के दिन सजदा कर रहे हैं? मैं पूछना चाहूंगा ये बात, ये तार्किक बातें हैं और सोचने वाली बातें। रत्नाकर सिंह जी, ये आप मान रहे हैं ना, बीजेपी एज ए बीजेपी लीडर आप ये मान रहे हैं ना कि वहां पे मंदिर है, दूसरा पक्ष ये कहता है कि वहां पर मंदिर नहीं है। ये मामला कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत है, कोर्ट इसके ऊपर क्या डिसीजन देता है? कोर्ट इसे डिक्लेयर करता है मंदिर तो मंदिर रहेगा, कोर्ट डिक्लेयर करता है मस्जिद तो वो मस्जिद रहेगा। मैं फिर कहूंगी कोर्ट के आदेश के ऊपर हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये अपना अपना आकलन है। आपने कहा कि जुमे की नमाज एक दिन के लिए क्यों नहीं रोकी जा सकती है, कोर्ट को अगर ऐसा लगता तो कोर्ट इस बात का भी ऑर्डर दे सकता था। बहरहाल आपके सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ मोहम्मद अकील मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनका रुख करना चाहूंगी। मोहम्मद अकील साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए शबनम जी, सबसे पहले तो आपके पैनल पे सभी पैनलिस्टों को मेरा सलाम, नमस्कार, आदाब, और आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूंगा। शबनम जी, मेरी आवाज आ रही? आपकी आवाज क्लियर है सर, आप अपनी बात रखिए। जी, मैं एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए, सरकार भी तुम्हारी और दरबार भी तुम्हारा। जिस तरीके से रत्नेश्वर साहब बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, ये 2014 के बाद से हर मस्जिद के अंदर इनको मंदिर चाहिए, इनको हर मस्जिद के अंदर बन गई है, क्योंकि ये लोग ऐसे तुष्टीकरण और जातिवादी के नाम पर इस देश के अंदर नफरत भारतीय जनता पार्टी फैलाना चाहती है। और जितने संगठन हैं ये सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये सिर्फ मुसलमानों के साथ है। इन्होंने आसानी से कर दिया कि साल में 12 जुमे होते हैं, मस्जिद जुमा मोहम्मद अकील साहब, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं। मैं आपके पास वापस आऊंगी, कोशिश करूंगी कि आपकी आवाज क्लियर आए। मोहम्मद परवेज सिद्दीकी मेरे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद परवेज सिद्दीकी साहब, एक दिन अगर नमाज नहीं होती इसे तनाज़ा क्यों बनाया जाता? 2003 में लाठीचार्ज हो चुका है, उसके बाद जब बसंत पंचमी, माफ कीजिएगा 2013 में लाठीचार्ज हो चुका है, उसके बाद जब से बसंत पंचमी और जुमे की नमाज एक साथ हुई है, माहौल शांतिपूर्ण रहा है। नहीं, असल में ये जानना बीजेपी प्रवक्ता रत्ने जी से पूछना चाहते हैं कि अगर एक दिन की नमाज से नहीं आपत्ति क्यों है, जुमे का नमाज से इनको आपत्ति क्यों है? उत्तर प्रदेश के अंदर जुमे की नमाज को लेकर लोग मस्जिद से बाहर नमाज अदा करने, पुलिस लाठियां करने लगी। कुछ दिन पहले उत्तराखंड में इस तरह का वाकया आया कि भाई छत पे नमाज नहीं पढ़ने देंगे। तो भाई इनको बीजेपी की जितने जो दल के जो लोग हैं, या बीजेपी की हुकूमत जिस राज्य में बीजेपी की हुकूमत है, उनको इस बात से ऐतराज क्यों है कि भाई नमाज नहीं पढ़ने देंगे? और रहा सवाल ये, इन्होंने ये जिक्र किया कि ये मंदिर है, तो कमाल मौला मस्जिद का इस पे तो सुप्रीम कोर्ट में लगा चल रहा है, पिटीशन चल रहा है। इसमें ये कैसे कह देंगे कि ये मंदिर था? और जितने भी मंदिर रहे, जितने भी मस्जिद रहे, उनको हर जगह इनको मंदिर क्यों दिखता है? और हमने कुर्बानी बाबरी मस्जिद का भी तो दिया है, कुर्बानी हमने उत्तर प्रदेश के अंदर बाबरी मस्जिद का दिया कि नहीं दिया? तो इसमें इनको ये जो सोचना है कि भाई जहां भी मुस्लिम का मस्जिद है, जहां भी मुस्लिम का जो पुरानी मीनारें हैं, उनको
खत्म करके हम अपना पूजा पाठ करें। भाई पूजा पाठ करने से हमें कोई इतराज नहीं है, मुस्लिम धर्म को भी कोई इतराज नहीं है, मुस्लिम धर्म का स्वागत करती है। लेकिन आप गुट का एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। क्या ये देश का मुसलमान, क्या ये देश का ये नहीं है, सिटीजन नहीं है? जब संविधान में इस बात की आजादी है कि आर्टिकल 25 में ये बात कहता है कि हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, तो आप कभी यूपी के अंदर मजार गिरा देते हैं, यूपी के अंदर बुलडोजर चलाया जाता है मस्जिदों के अंदर। तो ये इस तरह की जो डराया जा रहा है पूरे मुल्क के अंदर, मुसलमान दहशत से रह रहे हैं। तो मुसलमान दहशत से रह रहे हैं, जो हमारी संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई, उस कॉन्स्टिट्यूशन पे क्यों नहीं चल रही है बीजेपी सरकार? बीजेपी सरकार क्यों चाहती है कि देश में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है? बीजेपी क्यों चाहती है क्रिश्चियन के ऊपर, जैनिस के ऊपर, बुद्धिस्ट के ऊपर, सिखों के भाई के ऊपर, उनके गुरुद्वारों पे भी, चाहे उनकी क्रिश्चियन के जो भी अभी क्रिसमस डे हुआ उस पे जाके उनके मूर्ति तोड़ी गई। इस तरह की सोच विचार के लोग क्यों पनप रहे हैं? क्यों हिंदू संगठन इस आपने तरह कहा की कि यहाँ मुसलमानों को डराया जा रहा है, मुसलमान दहशत में है, अकलियतों के ऊपर अटैक हो रहे हैं, डराने की कोशिश हो रही है। मौजूदा सरकार क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की है, तो इलेक्शन में रत्नाकर जी से ही लेना चाहूंगी, क्या वाकई में इसमें कुछ सच्चाई है? रत्नाकर जी। देखिए शबनम जी, अभी जो हमारे भाईजान यहाँ पे जो तथ्य दे रहे थे, ये बिल्कुल निरर्थक और अनर्गल जो है तथ्यों को दूसरा स्वरूप देने का काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी मना नहीं किया है कि आप नमाज मत अदा करें। आपका ये धर्म है, आप अगर पांचों वक्त नमाजी है और पांचों वक्त नमाज करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए। नियम और कानून के तहत जो है वो नमाज करिए। आप सार्वजनिक स्थानों पे नमाज करेंगे तो निश्चित रूप से प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। और अभी इन्होंने झूठ बोला क्या चीज कि नमाज नहीं करना। मैंने तो ये नहीं कहा कि मैं नमाज नहीं करिए वहां पे, मैंने ये नहीं कहा नमाज नहीं करने के लिए। मैंने ये कहा आप एक दिन नमाज किसी दूसरे स्थान पे करिए, अपने घर में करिए, दूसरे मस्जिद में करिए, बिल्कुल सम्मान है, आप अपना नमाज करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपसी भाईचारा बना रहे, गंगा जमुनी तहजीब बनी रहे, तो आप इस तरह का काम कर सकते हैं। आप जबरदस्ती जा करके और नमाज अदा भी करेंगे और वहां पे उत्पात मचाने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस तरह की मंशा को पालने वाले लोगों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। और आपने शबनम जी अभी अपने ही चैनल पे कहा, नहीं आई है सुनिए कि किसी तरह का उत्पात हुआ हो, बेहद शांतिपूर्ण तरीके से पूरा मामला यहाँ पर निपटा। सुनिए ठीक है, आऊंगी मोहम्मद अकील साहब आपके पास में, आऊंगी, बात कंप्लीट करने दीजिए रत्नाकर जी। रत्नाकर जी बोलिए। सुनिए भाई साहब, सुनिए। देखिए, आपने अभी, मैं वही कहने जा रहा था कि आप अपने चैनल पे ही इस चीज का जिक्र कर रही थी और कह रही थी कि अभी तक कोई इस तरह का वाकया नहीं हुआ, लेकिन आपने उसके पहले भी कहा कि किस तरह से 2013 में, 2016 में लाठीचार्ज जो है वो करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? सरकार किसकी थी? लॉ एंड ऑर्डर किसने नहीं मेंटेन किया? किसने वहां के सिचुएशन को कंट्रोल में नहीं लिया? किसकी सरकार की विफलता थी भाई? समाजवादी पार्टी के सरकारों की विफलता थी। लेकिन वही मैं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का कृत्य करने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से शासन अपना डंडा दिखाएगी। और देखिए परिणाम स्वरूप क्या हुआ, शांतिपूर्वक दोनों समुदायों के लोगों का त्योहार जो है शांतिपूर्वक बीता। यही चाहते हैं हम, भाईचारा बना रहे। आप जो है गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखें, लेकिन उपद्रव नहीं करेंगे। जी ठीक है, उपद्रव कौन करता है? आम लोग उपद्रव करते हैं या फिर उसमें सियासी तड़का लगाया जाता है? मोहम्मद अकील साहब। नहीं, देखिए रत्नेश्वर सिंह साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं कि गंगा जमुनी तहजीब को बचाया जाए। आज दाढ़ी के नाम पर, टोपी के नाम पर, मुसलमान के नाम पर किस तरीके से जितने संगठन हिंदुवादी संगठन है, ये मुसलमानों किस तरीके से मामले मारते हैं, इस पे इनकी जुबान नहीं खुलेगी। अगर हम अपने घर में नमाज अदा करें तो उनकी पुलिस वो जाकर करती है, फरियाद लिखती है, सड़कों पर हम मस्जिद में पढ़े दिक्कत है। ये भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से इस देश के अंदर जो नफरत के बीच बोले काम कर रहे हैं, ये देश सबका है। मैं कह रहा हूँ ये देश सबका है, देश संविधान से चलेगा। जितना अधिकार शबनम जी का है
जितना अधिकार रत्नेश्वर जी का है उतना अधिकार अकील खान का भी है, क्योंकि देश सबका है। इस वजह से कहना है कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बात को नुकसान सब, जो नदियां गई दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में पहचान सबका। बात करते हैं, मैं तो आप चैनल पे बात करती हूँ। ठीक है रत्नाकर जी, आपने बोला कि घर में नमाज अदा करें और ऐसा किया जा सकता है। बरेली का एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी। घर में ही नमाज अदा की जा रही थी, 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। घर में भी नमाज पर पाबंदी है कि घर में भी आप नमाज नहीं पढ़ सकते, घर में भी नमाज अवैध है। रत्नाकर जी आपसे बिल्कुल इस तथ्य पे मैं नहीं जा, मैं बोलूं? जी बोलिए। मैं बोलूं? बिल्कुल घर में नमाज अदा कर सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। निश्चित रूप से देखिए उस घटनाक्रम के पीछे और सच्चाई है। आप अपने घर में नमाज अदा करती हैं, कोई रोक टोक है क्या? कोई पुलिस आके गिरफ्तार करती है कहीं विशेष? अब इनको चुप कराइए तो मैं बात कर लूं। ठीक है मोहम्मद अकील साहब, मुझे रिएक्शन लेने दीजिए प्लीज। बोलिए रत्नाकर जी, बोलिए। जी शबनम जी देखिए, देखिए ये देश सबका है, कोई इसमें दो राय नहीं है। संविधान सबको अधिकार देता है। और आप अपने घर में अगर नमाज अदा करती हैं और रोज अदा करते हैं, और देश के करोड़ों मुसलमान करते हैं, कहीं कोई FIR कोई उनको उठा के ले जाता है, कोई उठा के बंद करता है। एक आध कोई एग्जाम्पल, सिलेक्टिव एग्जाम्पल आप जो दे रही हैं उसके पीछे और कोई कारण है। और दूसरी चीज, अभी आप प्रश्न पूछ रहे थे पिछली बार कि मुसलमान डरा हुआ है, किस तरह से भाई मुसलमान डरा हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ। महज 15 दिन पहले प्रभु श्री राम के मंदिर में अयोध्या में एक मुसलमान जाकर नमाज पढ़ने की कोशिश करता है, तो मुसलमान वहां डरा हुआ है क्या? अगर मुसलमान डरा होता तो कभी इस तरह की हिमाकत करता वो? दूसरा मैं उदाहरण देना चाहूंगा, यही भिवंडी में MIM की जो है कैंडिडेट नगर पालिका में चुनाव जीती। खुले मंच से वो कह रही हैं कि पूरे भिवंडी के को हरे रंग से हम लोग रंग देंगे। तो वो मुसलमान क्या डरा हुआ है वहां पे, जो कह रहा है कि पूरे हरे रंग को, भिवंडी को रंग देंगे, जिसमें 20% हिंदू भी है। आपने बोला तो कि एक आध एग्जाम्पल ऐसे आ जाते हैं, उसके पीछे दूसरी वजह रही होंगी। जब इंतजामिया इन एक आध एग्जाम्पल में इतनी मुस्तैदी के साथ, तत्परता के साथ कार्रवाई करता है, तब सवाल उठते हैं क्या घर में भी नमाज पढ़ना कानूनी हो गया है? और ये मामला पूरा कोर्ट के अंदर है। आज पूरा मामला शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया है। जो तड़का लगाने की कोशिश की जा रही थी कुछ लोगों के जरिए इसमें, वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए सलाम TV। आदाब।